तो अब एक बड़ा अपडेट आया है। रिया चक्रवर्ती की शाम 7:30 बजे कोर्ट में पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, यानी उनको खुद अदालत नहीं ले जाया जाएगा बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो एनसीबी का दफ्तर है वहीं से उनकी पेशी की जाएगी और वक्त मांगा गया है एनसीबी की तरफ से अदालत से आज शाम 7:30 बजे का, यानी कि यह तय है कि उनकी पेशी होगी और उस पेशी में यह तय होगा कि उनकी कितने दिन की रिमांड मिलती है या नहीं एनसीबी को। लेकिन अभी तक जो हमने पैटर्न देखा है कि बाकी जितने भी अभियुक्त थे, 3 को छोड़ दें अगर हम, तो केवल 3 को जमानत मिली थी और बाकी सबकी कस्टडी एनसीबी को मिलने में कामयाबी हासिल हुई थी। और ऐसा ही रिया चक्रवर्ती के साथ भी होता ज्यादा मुमकिन लगता है, क्योंकि उनको ऊपर भी वही धाराएं लगी हैं जो सैमुअल मिरांडा के ऊपर या फिर शौविक चक्रवर्ती के ऊपर हैं और उनको पुलिस की रिमांड मिल गई थी। हमारे साथ दिनेश मौर्य और सचिन चौधरी साइन हॉस्पिटल से लगातार बने हुए रिपोर्ट कर रहे हैं। दिनेश, 7:30 बजे होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया की कोर्ट में पेशी। जी बिल्कुल, देखिए 7:30 चूंकि कोरोना की वजह से यह फैसला लिया गया है। एक आरोपी जो पकड़ा गया था गोवा में, जिसे गिरफ्तार किया गया था ड्रग्स कार्टेल मामले में, उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से ही जो है 6 तारीख को यह फैसला लिया गया कि अब से इससे आगे अब 16/20 मामले में जो भी आरोपी पकड़ा जाएगा उस आरोपी का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। टेस्ट का रिपोर्ट चाहे जो आए, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर अब हर आरोपी की जिस दिन गिरफ्तारी होगी मेडिकल टेस्ट के बाद उसी दिन शाम को 7 बजे के बाद पेशी होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के जो जज है उनके सामने उन्हें पेश किया जाएगा। कल भी हमने जो देखा कि जो अनुज केशवानी है उन्हें वीसी के जरिए पेश किया गया था कोर्ट के सामने, और आज भी जो है 7:30 बजे जो आरोपी है रिया चक्रवर्ती उन्हें भी जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सबसे अहम चीज है ग्राउंड्स क्या होंगे जिसके आधार पर यहाँ पर एनसीबी जो है रिया चक्रवर्ती की कस्टडी मांगेगी। एनसीबी के अधिकारी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो ज्यादा से ज्यादा कई सारे राज जो है इस पूरे ड्रग्स कार्टेल को लेकर वो रिया चक्रवर्ती जानती है, लेकिन जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है वो कई उसमें बेलेबल ऑफेंस कई सारे हैं। तो ऐसे में क्या कस्टडी के लिए कितने स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स एनसीबी की तरफ से रखे जाते कोर्ट में, ये देखना अहम होगा। रिमांड की मांग भी करेगी एनसीबी या फिर नहीं, ये भी अहम होगा। लेकिन एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि जो बॉलीवुड इस केस के जरिए एक बड़ा जो नेक्सस पूरे बॉलीवुड में फैला हुआ जो ड्रग्स कंज्यूम करता है और अन्य इलाकों में ड्रग्स सप्लाई होता है, उस चेन तक वो पहुंचना चाहते हैं और उस चेन की जो पहली कड़ी है, पहला सिरा है वो रिया चक्रवर्ती, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लेकर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक पूछताछ करना वो चाहते ताकि जितने राज रिया के सीने में दफन है उन राज को निकाला जाए इस ड्रग कार्टेल को लेकर। सबसे अहम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो उसके परिवार ने आरोप लगाया है कि धीरे धीरे ड्रग्स देकर जो है उन्हें मानसिक रूप से बीमार किया गया और वो इस स्तर तक पहुंच गए। तो क्या सुशांत की मौत के पीछे ये जो ड्रग्स का एंगल सामने आया है उसमें कितने हद तक सच्चाई है, उसके उस सिलसिले में कितने नए जानकारी सामने आ सकती है। एक और चीज बताओ, जो सामने आप दृश्य देख रहे हैं इसी गेट से जो है रिया चक्रवर्ती को अंदर लेकर गए और जब भी कोरोना टेस्ट खत्म होगा रिया चक्रवर्ती का इसी गेट से वो बाहर आएंगे। सामने आप देखते हैं पुलिस की कॉन्वॉय वैन जो है वो खड़ी हुई है, अंदर जो है साइन अस्पताल के तमाम जो कर्मचारी है वो वहां पर मौजूद है और एक एक करके जो आरोपी या अन्य आम लोग आते हैं उनका एंटीजन टेस्ट जो है इसी सामने वाले गेट से किया जाता है। सीधी तस्वीरें हम अपने कैमरे से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दूसरी अहम चीज आपको बता दूं, आज की जो पेशी होगी 5 अहम मुद्दे हैं जिसकी जानकारी जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो रिया चक्रवर्ती से जाना चाहती है। पहला तो सुशांत केस में ड्रग्स का क्या एंगल है, कितना बड़ा रोल है, एक वो। सेकंड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए थे, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट से पैसे दिए गए थे ड्रग्स खरीदने को लेकर, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जानकारी जानना चाहती है। तीसरा, एक बड़ा सप्लायर पकड़ा गया अनुज केशवानी। अब तक कई सारे पेडलर्स पकड़े गए थे, लेकिन अनुज केशवानी जो है सबसे बड़ा पेडलर अब तक सप्लायर जो है वो निकलकर सामने ये सारी बातें हैं जो जानना चाहती है एनसीबी, जिनकी बिना पर वो कस्टडी की मांग करेगी। एक और अहम चीज देखिए, सामने आप ब्लू रंग की जो बस देख रहे हैं, सौरभ मैं आपको बता दूं एडिशनल पुलिस फोर्स मंगाया गया है यहाँ पर जो है पुलिस की तरफ से, क्योंकि मीडिया की भीड़ काफी ज्यादा है। लोग सुशांत के फैंस जो है वो अस्पताल के बाहर जमा हो रहे थे, ऐसे में किस तरह की कोई हानि ना हो, किस तरह लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसलिए इस ब्लू बस में जो है एडिशनल फोर्स लाया गया था पुलिस का, जिसे जो है अब पुलिस डिप्लॉयमेंट के बाद अब ये बस बाहर निकल रही है। तो तमाम तरह के एहतियात भी यहाँ पर पुलिस द्वारा बरते जा रहे हैं। जी ठीक है दिनेश, एडिशनल पुलिस फोर्स की मांग की गई वहां पर पुलिस की टुकड़ी की तरफ से और वहां पर और अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया है। और अभी दिनेश बता रहे थे कि किन किन बिना पर कस्टडी की मांग करेगी एनसीबी। सचिन, अब यह भी पता चला है कि रिया चक्रवर्ती की तरफ से यह कहा गया है अंदर पूछताछ में कि उनकी कस्टडी की लेने की जरूरत इसलिए नहीं है एनसीबी को क्योंकि उनसे जो कुछ पूछा जाना था वो पूछा जा चुका है। आरोपियों के साथ उनकी कन्फ्रंटेशन होनी थी वो भी कराई जा चुकी है, उनके सामने बैठाकर सवाल जवाब हो चुके हैं और उनके वकील भी बार बार ये कह रहे हैं कि उनके पास से तो कोई ड्रग बरामद हुआ नहीं है, कोई नार्कोटिक सब्सटेंस तो उनकी मौजूदगी में बरामद हुआ नहीं है, इसलिए उनकी कस्टडी की जरूरत नहीं है।
जी बिल्कुल, सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही सौरभ, वो यही कह रहे कि पहले दिन रिया से करीबन 6 से 6.5 घंटे पूछताछ हुई थी। दूसरे दिन जो है कल 8.5 घंटे से ज़्यादा जो है पूछताछ हुई थी और आज भी करीबन 7 घंटे से ज़्यादा जो है उनसे पूछताछ की गई है। तो 3 दिन में जो है ईडी के अधिकारियों ने उनसे सिंगल पूछताछ की। उनके बाद उनको जो आरोपी पकड़े गए थे, खास तौर पर मुख्य तौर पर जिन्होंने रिया का नाम लिया था, रिया के कहने पर उन्होंने ड्रग्स पेडलर से वो मिले थे। रिया के कहने पर जो है उन्होंने ड्रग्स पेडलर से संपर्क किया था और ड्रग्स जो है पहुंचाया था माउंट ब्लांक तक। तो उनके बयानों के आधार पर जो है रिया की गिरफ्तारी हुई है। तमाम जो एविडेंसेस है वो एनसीबी के पास है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हो, फॉरेंसिक एविडेंसेस हो या फिर आरोपियों के बयान हो। तो जो पूछताछ है वो काफी हद तक जो है हो गई है। अब देखना है कि एनसीबी क्या रिमांड के लिए जाती है, रिमांड मांगती है क्या, क्योंकि कल ही जो है इन जो तमाम 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं उनकी रिमांड कल खत्म हो रही है। तो क्या उनके साथ साथ और एक दिन पूछताछ के लिए कुछ रिमांड मांग सकती है, या फिर जैसा कि जो सूत्र हमें बताते हैं कि उनकी 3 दिनों तक गहन पूछताछ हुई है, तो उस हिसाब से रिमांड की ज्यादा जरूरत, रिमांड की मांग जो है एनसीबी नहीं कर सकती है। शाम को 7:30 बजे जब उनको वीसी के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा तब ये पिक्चर जो है पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। लेकिन सूत्र फिलहाल यही बता रहे हैं कि जरूरत नहीं पड़ सकती है ईडी को, एनसीबी को माफ कीजिएगा, पूछताछ के लिए। अब देखता है शाम के वक्त जो है एनसीबी किस तरह का। चलिए ठीक है, हम इन दोनों संभावनाओं पर बात करते हैं। सचिन ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो रिया चक्रवर्ती की रिमांड मांगे ही, क्योंकि 3 दिन से उनसे पूछताछ चल रही है, उनको बाकी आरोपियों के साथ बैठाकर के भी सवाल जवाब हो चुके हैं। हो सकता है एनसीबी रिमांड न मांगे, ये एक संभावना है। दूसरा है कि वो बाकी आरोपियों की तरह ये मांग करे कि हमें रिया चक्रवर्ती की कस्टडी कुछ दिनों के लिए चाहिए, क्योंकि हमें कुछ और पहलुओं पर इनसे पूछताछ करनी है। अब दिनेश, अगर एनसीबी कस्टडी नहीं मांगती है तो उसके बाद क्या होने जा रहा है? उसके बाद क्या उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा या उन्हें जमानत भी मिल सकती है? देखिए, अगर एनसीबी कस्टडी नहीं मांगती है तो स्वाभाविक है उन्हें जो है जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। और जैसे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा उसके तुरंत बाद जो है रिया के वकील है वो जमानत की याचिका दायर कर देंगे। तो ये नॉर्मल जो कानूनी प्रक्रिया होती है किसी भी मामले उसका पालन किया जाएगा। लेकिन एक अहम चीज है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो डे 1 से कह रही कि इस केस के जरिए उस बड़े कार्टेल तक पहुंचना चाहते हैं। 3 दिनों तक उन्हें जो है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की, लेकिन अब भी कई सारी जानकारी रिया ने शेयर नहीं की है। खासतौर पे सुशांत की मौत में ड्रग्स का कितना बड़ा एंगल है, और अब जो उनके बड़े अधिकारी है जो कह रहे कि अब उनके रिमांड की जरूरत नहीं है, हमने 3 दिन तक पूछताछ की है। अगर 3 दिन तक पूछताछ की है तो क्या उनके पास कोई बड़ा सबूत नहीं मिल पाया है, या फिर जो शुरुआत डे 1 से जो अन्य आरोपी के वकील भी कह रहे थे कि जिन धाराओं में यह पूरा मामला दर्ज किया गया उसका पहला जो बेस है वो है सिर्फ 59 ग्राम गांजा बरामद किया गया था आरोपी के पास से, वो सिर्फ 2 आरोपियों के पास। उसके अलावा किसी भी अन्य आरोपी के पास से एक भी ड्रग्स जो है बरामद नहीं किया गया। कैश जरूर एक अन्य आरोपी के पास से बरामद किया गया था। तमाम जो ऑफेंस है वो बेलेबल ऑफेंस है। तो एनसीबी को भी शायद इस बात का एहसास है कि भले वो गिरफ्तार कर ले, उन्हें कस्टडी भी शायद मिल जाएगी। लेकिन ये केस में अगर कोर्ट में जब चलिए ठीक है, 1 मिनट मैं रोक रहा हूं आपको दिनेश। यही बड़ी खबर जो है कि एनसीबी रिमांड मांगती है या नहीं रिया चक्रवर्ती की, बड़ा सवाल है अभी हमारे सामने। इस पर हमारे साथ अभय पराशर और अतुल भाटिया जुड़ रहे हैं। जी अभय। देखिए बिल्कुल सौरभ, जो आज 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिया को पेश किया जाएगा जज के सामने, और जो हमारे सूत्र हैं, जो एनसीबी से हमारी लगातार बात हो रही है